एक ऐसा शो जो कंटेंट की दुनिया में रियलिटी को रिडिफाइन कर रहा है। था ये इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं। एक तरफ सोसाइटी का असली चेहरा, दूसरी तरफ नेशनल आउटरीच। बैन करना चाहिए, ऐसे यूट्यूबर्स को बैन करना चाहिए। पर सच क्या है, और जानेंगे इसके पीछे की कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी की सच्चाई। इससे पहले आप शो के कुछ शॉकिंग स्टैट्स देखिए। यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पर शो के क्लिप्स ने 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर दिए कुछ ही टाइम में, किसी भी इंडियन टैलेंट शो से ज्यादा। इंडियाज गॉट टैलेंट #10 मिलियन बार से भी ज्यादा ट्वीट हो चुका है। लोग यहाँ तो शो की तारीफ कर रहे हैं या आउटरेज एक्सप्रेस कर रहे हैं। 60% से भी ज्यादा लोगों को ये शो सैवेज और बोल्ड लगता है, जो अपने आप में सोसाइटी की सच्चाई एक्सपोज कर रहा है। 40% लोग इसे टॉक्सिक और इनसेंसिटिव कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इवन शो को बैन करने की डिमांड भी की। आई थिंक यू सॉ द रिजल्ट्स ऑलरेडी। समय ने शो की सारी वीडियोस प्लेटफॉर्म से हटा दी हैं। आप इस शो के कुछ टॉप मोमेंट्स देखिए। एकदम तैयार के लिए तुमसे। नहीं, आई हैव बेटर टेस्ट। शो के ऑडियंस जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स जो डार्क ह्यूमर और अनसेंसर्ड रियलिटी को अप्रिशिएट करते हैं। डार्क ह्यूमर इस शो का बेस है, सोसाइटी में बहुत तेजी से फैल रहा है। आज जानेंगे डार्क ह्यूमर आखिर है क्या। डार्क ह्यूमर ही इस शो का कोर डीएनए है, जो लोगों को ट्रिगर भी करता है और एंटरटेन भी। इंडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियंस भी दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं। कुछ जेन्युइन शो कह रहे हैं, कुछ इसको चीप बोल रहे हैं। और असली सवाल ये है, क्या इंडिया इस लेवल के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए रेडी है? क्या ये शो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है? पर असल बात ये नहीं कि शो क्या डिपिक्ट कर रहा है, असली सवाल ये है कि लोगों का रिएक्शन क्या कह रहा है। एक जोक, एक सेंटेंस और इंडिया का सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ कैंसिल कल्चर, दूसरी तरफ हिपोक्रेसी का मिरर। पर सवाल ये है, असली सच क्या है? क्या ये सच में आउटरीच वर्दी है या हम सिर्फ मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं? एक तरफ लोग कह रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये सेलेक्टिव आउटरीच है। पर असल सच क्या है? क्या ये सच में मोरलिटी का इशू है या सिर्फ मैनिपुलेशन किया जा रहा? क्या रणवीर को पता था उसका एक सेंटेंस इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगा? शायद नहीं, लेकिन किसी और को जरूर पता था। क्या ये वायरल आउटरीच स्पॉन्टेनियस है या आर्टिफिशियली फ्यूल्ड by the media and politicians who are playing the mind game with emotional and sentimental people of this country? अब से कुछ महीने पहले ये शो शुरू होता है और देखते ही देखते इसका फैन बेस इतनी तेजी से बढ़ता है कि ये OTTs को आराम से टक्कर दे सकता था। यहाँ तक सेलिब्रिटीज भी इसकी बात कर रहे थे। हर 4-5 रील्स के बाद आपके सामने कहीं ना कहीं से इंडियाज गॉट टैलेंट की एक सेवेज रील आ ही जाती थी। इवन इस शो से बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चेंज हुई। पर शो बेस था डार्क कॉमेडी के थीम पर। जिन लोगों को नहीं पता डार्क कॉमेडी क्या होती है और पहले तो इसे प्रेस करते थे, उन्हें बता दूं, डार्क कॉमेडी, जिसे ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है, एक ऐसा ह्यूमर का जॉनर है जो उन टॉपिक्स पर हंसी मजाक करता है जिन्हें आमतौर पर हम सीरियस टॉपिक्स, टैबू या डिस्ट्रेसिंग कहते हैं। ये अक्सर डिजीज, पैशन, फिजिकल डिसेबिलिटी, क्राइम और एक्सिस्टेंशियल डिसअपेयर जैसे टॉपिक्स को एड्रेस करता है। आयरनी, सटायर और अब्सर्डिटी का इस्तेमाल करके हंसी मजाक और एंटरटेनमेंट को प्रोवोक करता है, जबकि साथ ही सामाजिक नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज भी करता है, जो कि इस एपिसोड ने बखूबी किया। देखिए। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? और यही वो मोमेंट था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। एक फ्लो में बोला गया एक पेचीदा इनसेंसिटिव क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ जोक, जहां पर सब यानी ऑडियंस हंसते दिखाई दे रहे थे। शायद रणवीर को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक ऐसा चेन रिएक्शन ट्रिगर करेगा जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मोमेंट बन जाएगा। ये एक क्लासिक केस है मिस इंटरप्रिटेशन और सेलेक्टिव आउटरीच का। एक सेंटेंस जो सिर्फ एक थॉटलेस स्लिप अप था, अब नेशनल लेवल के आउटरीच की वजह बन गया। लेकिन ये आउटरीच ऑर्गेनिक है या आर्टिफिशियली फ्यूल्ड? और अगर ये इतना ही वल्गर है और इसके लिए इसे जेल जाना चाहिए, तो व्हाट अबाउट वो लैंग्वेज जो हर कोई यूज कर रहा है, MCBC, हिंदी और इंग्लिश में? यू नो व्हाट इट मीन कि आपने ये लैंग्वेज कभी यूज नहीं करी। कितने सीधे हो, सेलेक्टिवली। रुको, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो रणवीर AKA बियर बाइसेप के मुंह से निकला, पहले भी पूछा गया था। आज से 2 वीक पहले एक अमेरिकन बेस्ड शो पर। आयरन ये है कि ये देश सेंटिमेंट और इमोशन से चलता है। जो इमोशन लोगों के
अपने है ही नहीं, इम्प्लांट किए हुए हैं। क्या ये सच में मोरलिटी का इशू है या एक हिडन एजेंडा प्ले हो रहा है? ड्यूरिंग द शो ही आस्क्ड क्वेश्चन, और जो कि कॉपी था एक शो से, लेकिन कौन डिसाइड करेगा ये जोक एक्सेप्टेबल है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना बुरा था तो जो रणवीर समय इवन पूरे शो के साथ हुआ वो वैलिड है? सच बताऊं, डोमिनोज इफेक्ट का एक क्लासिक केस है। जब एक बात या छोटी सी गलती किसी एक इन्फ्लुएंसर इंसान के रडार पे आती है तो वो मास आउटरीच का ट्रिगर बन जाता है। एक वायरल ट्वीट, कंट्रोवर्शियल हेडलाइन, और पूरी बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। बस एक ट्वीट और रणवीर के अगेंस्ट कैंसल कल्चर की सुनामी फ्लो हो गई। पर ये आउटरीच ऑर्गेनिक था या आर्टिफिशियल फ्यूल? अगर इतना बड़ा इशू था तो सिर्फ रणवीर ही टारगेट क्यों? वो प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज के नाम पे पॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वल्गर लैंग्वेज एंटरटेनमेंट के नाम पर यूज हो रही है, वो सॉन्ग्स जिसमें सेंसुअल डांस एंड सेमी न्यूडिटी टेलीविजन, थिएटर, सोशल मीडिया पर खुल के आराम से शोकेस की जा रही है और लोग उसे देखने के लिए पैसे भी पे कर रहे हैं। ना ही एपिसोड बल्कि पूरा शो ही उड़वा दिया गया। इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम बदल रहा है, पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ और भी बदल रहा है, और ये बदलाव हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हमारे यूथ को अफेक्ट कर रहा है। हम बात करते हैं कि ऐसे फिनोमेना की जो साइलेंटली पूरी जनरेशन को अपने अंदर ले रहा है। फाइट्स, कंट्रोवर्सीज, न्यूडिटी, एब्यूसिव लैंग्वेज और ऐसे शोज जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। जो रणवीर ने कहा वो बाकायदा अडल्ट प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जा रहा है। हाँ, इसी कंट्री में उसके ऊपर कितने ट्वीट्स आए, कितने लॉ पास हुए और कितनी बार पार्लियामेंट में आवाज उठाई, शायद आउटरीच भी नहीं हुआ। एंड दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ दिस सोसाइटी। अच्छा ये बताओ, जब किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट पूरा इंटरनेट खड़ा हो जाए तो उसे फ्री स्पीच बोलते हैं या मॉब जस्टिस? ओ वेट, पूरा इंटरनेट, आई मीन पूरी कंट्री, सोशल मीडिया, न्यूज, पॉलिटिकल पार्टीज, सेलिब्रिटीज जो कुछ समय पहले खुद ही इस शो की तारीफ के पुल बांधा करते थे। ये जो हो रहा है, क्या ये सच में लोगों का गुस्सा है या किसी और ने इसे इंटेंशनली एम्पलीफाई किया है? साथ ही ये एक हर्ड मेंटेलिटी इफेक्ट का केस भी है। जब कोई एक पावरफुल वॉइस आउटरीच करता है तो लोग बिना सोचे समझे उसके पीछे चलने लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मॉब का हिस्सा बन जाए। यही कैंसिल कल्चर का असली फॉर्मूला होता है। पर असल सवाल ये है, क्या हर इंसान जो आउटरीच कर रहा है उसने एक्चुअल पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा भी है? क्या इसके ऊपर सोचा भी है? सोसाइटी में जो हमारे आसपास हो रहा है उस पे कितना सोचा है, क्रिटिकल थिंकिंग करी है? एयर पॉल्यूशन, रेप केसेस, फ्रॉड्स, पॉवर्टी, अब्यूज इन स्कूल्स, डिप्रेशन, सुसाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉडीज एंड क्लाइमेट, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं जिसके ऊपर ऐसा आउटरीच होना चाहिए? या सिर्फ वायरलिटी के चक्कर में रिएक्ट कर रहे हैं? एक तरफ आउटरीच भर भर के फैल रहा है, दूसरी तरफ हिपोक्रेसी भी। जो लोग आज एक जोक पे, जो लोग आज इस पर आउटरीच कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना? क्या उन्होंने कभी वल्गर लैंग्वेज नहीं सुनी और ना ही यूज करी? आई एम टोटली अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। पर जरा इस मास्टरपीस को भी देखो, आई थिंक सबने देखा ही होगा। अगर कैंसल कल्चर फेयरनेस और जस्टिस के लिए होता तो सबके लिए सेम रूल्स होने चाहिए, पर रियलिटी कुछ और है। तो असल सवाल ये नहीं कि रणवीर ने क्या बोला, बल्कि ये है कि किसको कैंसिल किया जाता है और किसको नहीं, और इस आउटरीच का असली मोटिव क्या है। आज से कुछ साल पहले एक लड़का जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर था, जिसको फेक रेप केस में फंसाया गया था, उसके अरेस्ट होते ही पूरी मीडिया एक्टिव हो गई थी। हर जगह उसी की न्यूज थी। वो बंदा लगभग 9 महीने जेल में काट कर आया। सोचो उस दौरान उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी और उसके पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा। बट जब ये प्रूव हो गया, जिस केस में उसे फंसाया था वो केस ही फेक था, पर वो 9 महीने अंदर कैसे रहा? उस वक्त तो कोई ऐसे सामने नहीं आया। जब कहाँ थे ये मीडिया वाले? उस वक्त इनकी आक्रोश भरी आवाज कहाँ थी? पर अभी सीन कुछ और है। तो ये बताओ, ये आउटरीच इतनी तेजी से वायरल कैसे हो रहा है? क्या सच में पूरे इंडिया को इस बात से इतनी प्रॉब्लम हो गई है? एक स्ट्रेटेजी जिसमें मीडिया, पॉलिटिशियंस एंड इन्फ्लुएंसर्स मिलकर एक नया विलन क्रिएट कर रहे हैं ताकि असली इशू से ध्यान हट सके। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब पेज पे आउट हुआ है, जिस वीडियो में रिवर यमुना के बहुत ही खराब स्थिति के बारे में बात हुई है। इवन दिखाया भी गया है, जो कि हर हिंदू के लिए एक पवित्र रिवर है। इवन इसका जिक्र हमारे राष्ट्रगान में भी हुआ है, और पवित्र रिवर गंगा की एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। इस मुद्दे ने इतनी वायरलिटी क्यों नहीं पड़ी? अब कहाँ गया लोगों का आक्रोश? एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज इस तरह से बढ़ता जा रहा है, आपकी लाइफ डेंजर में है। ये टॉपिक क्यों सिर्फ एक कैजुअल कन्वर्सेशन का हिस्सा बन के रह जाते हैं? अगर इस पे आप और देखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने अभी न्यू की एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इनकी यह वीडियो बाद में देख सकते हैं। जिस समय कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रही थी उस समय और भी बड़े मुद्दे इस देश में हो रहे थे, मगर लोगों का ध्यान कहाँ था? एक डार्क कॉमेडी शो के एक डार्क सेंटेंस पर। राइट, समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जब आप किसी चीज पे आउटरीच करते हो तो सोचो आप कौन से गेम का पार्ट बन रहे हो। क्या आप सच में अपनी वॉइस से आउटरीच कर रहे हो या किसी और के
नैरेटिव का हिस्सा बन रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रही है, बच्चे स्कूल गए हैं, फैमिली मैन अपने जॉब पर गया है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, तो पुतले वगैरह कौन चला रहा है? क्या इनके काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है? पर इन लोगों का काम क्या है? सोचिएगा जरूर। और यही है कैंसल कल्चर का पावर प्ले, जिसमें सोचने वाले लोग कम हो रहे हैं और रिएक्ट करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ये हमारे दिमाग की डोपामाइन साइकिल का पार्ट तो नहीं बन गया है? एक सेंटेंस पर देश भर का आउटरीच, लेकिन जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जाता है, उस पर प्रोटेस्ट नहीं होता। जब सॉन्ग्स के लिरिक्स में गालियां और ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, तब लोग चुप क्यों रहते हैं? जब वायलेंस एंड टॉक्सिसिटी प्रमोट करने वाली मूवीज को दिखाया जाता है, जो कि बच्चे से लेके हर एज का इंसान देखता है, तो उसके इम्पैक्ट को कैसे इग्नोर कर देते हैं ये लोग? जब ये स्ट्रॉन्ग वॉइसेस कहाँ होती हैं और जो बोलते भी हैं, उनकी आवाज कहाँ तक पहुंचती है? पार्लियामेंट तक तो नहीं पहुंचती होगी, शायद कोई लीगल लॉ या एग्रीमेंट भी पास नहीं होता होगा। तो ये आउटरीच सच में वैल्यूज के लिए है, या जो वायरल हो सके बस उसी पर आउटरीच होता है? अगर आप सच में मोरल पुलिसिंग करना चाहते हो, तो सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? हाँ बिल्कुल, जो रणवीर के मुंह से शब्द निकले वो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट थे और लोगों का सेंटिमेंट भी हर्ट कर सकते थे, जो कि हुआ। क्या उसने ये जानकर किया? एक गलती थी शायद जो वो अब अपनी जिंदगी में ना करे। उसको अपनी इस गलती का रियलाइजेशन हुआ और उसने बकायदा माफी भी मांगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. अब जेल में डालो, उसके बारे में उल्टा सीधा कहो, मेंटली टॉर्चर करो, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है, क्या यही जस्टिस है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और यही है सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर्स का डार्क साइड। आज का सोशल मीडिया कैंसिल करने वाले को नहीं, कैंसिल होने वाले को मार देता है। कभी सोचा है हर महीने एक नया आउटरीच होता है, पर एक महीने बाद सब भूल जाते हैं, तब तक एक दूसरी कंट्रोवर्सी तैयार होती है और असली प्रॉब्लम वही की वही रहती है। यही वक्त है जागने का, समझने का कि आपके इमोशंस, आपका आउटरीच, आपका ध्यान सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अगर हर महीने एक नए विलन पे एनर्जी वेस्ट करोगे तो रियल विलन कभी एक्सपोज ही नहीं होगा। अगर कैंसर कल्चर का शिकार बनोगे तो खुद सोचना बंद कर दोगे। यह आपके लिए वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करना। जो वायरल हो रहा है उस पर बिना सोचे रिएक्ट मत करो, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आज अगर हम अपने यूथ का ध्यान असली इशू से हटाकर सिर्फ कैंसल कल्चर और कंट्रोवर्सीज पे लगाएंगे, तो हम जाने अनजाने एक नए कल्चर को जन्म दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ हेट ही होगा। लोग सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और ट्रोल करने में लगे रहेंगे। पावर का मिसयूज होगा। जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखेगा वो किसी का भी करियर, रेपुटेशन और फ्यूचर आराम से तबाह कर सकेगा। फेक आउटरीच का नया बिजनेस बन जाएगा, जिसमें रियल कंटेंट नहीं, सिर्फ फेक कंट्रोवर्सीज बिकेंगी और वही बिकेंगी। आज एक इंसान टारगेट बना, कल कोई और बनेगा और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। देखना आगे आने वाले 6 महीनों में कितनी नई कंट्रोवर्सी जन्म लेंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमें देखना होगा कैसे आउटरीच फैब्रिकेट होता है, कैसे कैंसल कल्चर एक बिजनेस मॉडल बन चुका है और कैसे सोशल मीडिया आपकी थिंकिंग को हाईजैक कर रहा है। तो अब सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम इस साइकिल से बाहर निकलें? थिंक बिफोर यू रिएक्ट। अगली बार जब भी कंट्रोवर्सी दिखे, पहले सोचो, क्या मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है? क्या मुझे मीडिया या किसी इन्फ्लुएंसर ने मैनिपुलेट तो नहीं किया? क्या ये चीज मेरी लाइफ में मैटर भी करती है? मेरी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है? जितना जल्दी रिएक्ट करने का अर्ज हो, उतना ही जरूरी है रुकना और सोचना। कंट्रोल योर अटेंशन। सोशल मीडिया पर आपका ध्यान बिक रहा है, जो वायरल होता है वो आपको कंट्रोल करता है। ये आपको डिसाइड करना है आपको क्या देखना है, आपको ध्यान कहाँ देना है। अगर आप सिर्फ आउटरीच कंज्यूम करते रहोगे तो आप सिर्फ एक पॉन बन के रह जाओगे। चूज योर बैटल वाइसली। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपको वो रास्ते देखने हैं जो आपको ग्रो होने में हेल्प करें, आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली स्मार्ट बनाए, सक्सेसफुल बनाए, आपकी रिलेशनशिप को फुलफिलिंग बनाए, ना कि हेट से भरा हुआ। एंड फोकस ऑन रियल इश्यूज। सोचने वाली बात यह है, जो लोग देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रियल मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उनका नाम ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा? क्यों सिर्फ कैंसिल कल्चर और कंट्रोवर्सीज वायरल होती हैं? ये समझने का वक्त आ गया है कि आपका आउटरीच पावर है। इस हेट्रेड एंड कंट्रोवर्सी से भरी लाइफ में अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया, तो आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। और एक चीज मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं ना ही तो वल्गैरिटी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही किसी स्पेसिफिक इंसान का हेटर और सपोर्टर हूँ। जो गलत है वो गलत है, पर जो हो रहा है इनके साथ वो भी कुछ सही नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं आपको दिखाऊं जो हो रहा है वो सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि एक डीप सीटेड मैनिपुलेशन है, जिससे आप इफेक्ट हो रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ये कंट्रोवर्सी एक अच्छी खासी केस स्टडी है। सिर्फ रणवीर या किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है,
आपको हर महीने एक नया आउटरीच का पार्ट बनाया जाएगा और आपको खुद ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से गेम का हिस्सा बनना चाहते हो। एंड अबाउट आशीष चंचलानी, ये हेट उसे क्यों मिल रहा है अगर ये इतना ही रियल है तो? क्योंकि उसने कुछ ऐसा नहीं बोला। इसलिए अगर आप किसी की एक नेगेटिव साइड पे फोकस कर रहे हो, फिर आप उसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो जो उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करा है? आपको क्या लगता है, ये सब सही हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सामने हमेशा दो रास्ते होंगे, या तो आप अपनी एनर्जी उन लोगों को सपोर्ट करने में लगाओ जो आपकी रियल ग्रोथ में हेल्प करें, या सिर्फ बेकार की फाइट, कंट्रोवर्सीज और मैनिपुलेशन का हिस्सा बनो। आपका आइडल कौन है, आप किससे सीखते हो, ये आपकी लाइफ शेप करेगा। इसलिए सोच समझ के चूज करना। एंड दिस इज शेखर ठाकुर साइनिंग आउट।